और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई। 16 सालों के इसके सफर में बेटियां लखपति हो रही हैं। लाडली ई संवाद ऐप के जरिए मुख्यमंत्री से बात कर सकती हैं, उन तक अपने विचार, सुझाव, समस्या पहुंचा सकती हैं। किसी भी बेटी को लाडली लक्ष्मी योजना से वंचित ना रख सके, इसके लिए लाडली लक्ष्मी कानून भी बनाया गया है। रूपाली भोपाल के टीटी नगर इलाके में रहती हैं। लाडली लक्ष्मी योजना उन जैसे लाखों बच्चों की जिंदगी में रोशनी की तरह है। बिल्कुल एक बटन की माफिक दबा और मुस्कुराहट का उजाला फैल गया। रूपाली 12वीं में है, छोटी बहन 8वीं में। वो खुद IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। छोटी बहन का ख्वाब पुलिस में जाना है। मुझे IAS बन के अपने मम्मी पापा का और देश का नाम रोशन करना है। मैं बड़े होके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पिता ऑटो चलाते हैं, माँ कपड़े सिलकर घर चलाती हैं। दोनों को अपनी मेधावी बेटियों पर गर्व है। पढ़ाई और कमाई को लेकर बेफिक्र हैं। मेरी बच्चियों की लाइफ बदल रही है। अब उनके 12वीं जाने के बाद जो उनका पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा, तो आगे पढ़ना चाहती है तो उसी पैसे से हम सपोर्ट करेंगे। और मेरी लड़कियां मेरे लिए बोझ बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर घर में लड़कियां होना चाहिए। लड़कों को तो पीछे हटाओ, लड़कियां आगे लाओ। लाडली लक्ष्मी योजना में क्या है, बच्चियों को जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो ठीक है, और आगे कॉलेज में जाके उनको बड़ा अमाउंट मिलेगा जो उनकी पढ़ाई लिखाई में फ़ायदेमंद होगा 12वीं के बाद। और शादी ब्याह वगैरह में गवर्नमेंट जो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पैसे देगी, उसमें भी एक काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी माँ बाप लोगों को, ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुशबू जब 4 साल की थी, माता पिता चल बसे। ननिहाल में पली बढ़ी। सब प्यार करते हैं, लेकिन पढ़ाई की स्याही लाडली लक्ष्मी है। IIT की तैयारी कर रही हैं। जब मैं 4 साल की थी, नासमझ थी, उसी टाइम मेरे दोनों मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे। उनकी मृत्यु के बाद जो भी हमारा सहारा बने वो हमारे नाना नानी, मामा मामी और मेरी दोनों मौसियाँ, इन्होंने मेरा साथ देकर आज इस पद पे खड़ा किया है मुझे कि मैं आज लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित होकर मैं आज IIT की तैयारी कर रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि IITian बनकर मामा जी जिस प्रकार मेरा अभी साथ दे रहे हैं, उसी प्रकार मेरा आगे भी जाकर साथ दे। लाडली लक्ष्मी योजना ने कोविड में बहुत मेरी मदद करी है, क्योंकि कोविड में ये था कि मेरी जो एक मम्मी थी वो प्राइवेट स्कूल में प्यून है और दूसरी मम्मी लोगों के यहाँ खाना बनाने जाती है। तो उन दोनों की जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ध्यान में रख के ऐसा हो गया था कि हम लोग आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पर लाडली लक्ष्मी योजना ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि जो भी मेरी किताबें, जो भी मेरी फीस लगती थी, तो उस व्यवस्था को उन्होंने उस फीस से इस व्यवस्था को बनाए रखा। ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके घरों में बेटियों को बोझ माना जाता था, लेकिन कहते हैं अब धारणा बदल रही है। तो ये फायदा हो गया कि आगे के लिए, बच्ची के लिए उनने बहुत कुछ कर दिया। पहले बच्चियों को बोझ समझा जाता था कि ये लोग ये बोझ हैं, पढ़ाई का खर्चा नहीं करवाएंगे तो इन्हें ससुराल जाना है तो नहीं पढ़ाना, कोई ज़रूरी नहीं है, ये समझा जाता था। तो हमने ये सोचा कि पहले इन्हें बोझ ना समझा जाए, तो इसलिए हमने खुद ही अभी बताया है कि मैंने पहले ही सोच के रखा था कि बच्चों को नहीं वो बोझ ना समझा जाए, इसलिए उनके लिए ये योजना बनाई। लाडली लक्ष्मी 16 साल की हो गई तो प्रदेश के मामा ने उन्हें मंच से कुछ और सौगात दी। छोटी छोटी बेटियां, कोई खेल में, कोई गीत में, कोई नृत्य में, कोई कविता में, कोई बोलने में, कोई मार्शल आर्ट में, कितने आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं। तो बेटियों के पढ़ने में कोई रुकावट ना आए, इसलिए नीट के माध्यम से अगर उनका एडमिशन नीट की परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है, तो बेटियों की मेडिकल कॉलेज की फीस भी सरकार भरवाएगी, मामा भरवाएगा। चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस क्लैट के माध्यम से नेशनल कॉलेज में होते हैं या फिर IIT वगैरह में होता है, तो इन बेटियों की फीस हम भरवाएंगे। और भी कुछ कोर्सेज का चयन करेंगे, पूरा अध्ययन करके बेटियों को ऊंचे आसमान में प्रगति और विकास की लंबी उड़ान भरने दें। बिटिया बोझ नहीं है, बिटिया वरदान है। देखो मेरी लाडली मुझसे ऊंची होगी।
लाडली लक्ष्मी योजना में फिलहाल 44,85,000 बेटियां हितग्राही हैं, जिन्हें 21 साल की होने पर 1,43,000 रुपए दिए जाते हैं। अभी तक 366 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है। सरकार का दावा है कि योजना से 1000 बेटियों पर जन्म दर 911 से बढ़कर 956 हो गई, लिंगानुपात 948 से बढ़कर 970 हो गया। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 19.26% से कम होकर 6.63% रह गया। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 18.41% से घटकर 1.26% रह गया। साक्षरता दर 44% से बढ़कर 65% हो गई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।